लॉजिक, जो आपने बिजनेस लॉजिक लिखा है सर्वर, और जो फ्रंट एंड साइड है, दोनों को आपस में कैसे कनेक्ट करेंगे, उसके बीच की जो लेयर होती है वो कंट्रोलर कहलाती है। तो यूजर का कंट्रोलर, यूजर की क्लास, यूजर का इसी तरह से एम्प्लॉय कंट्रोलर, रिपोर्ट कंट्रोलर, चार्ट कंट्रोलर, ये कंट्रोलर। ठीक, नेक्स्ट सर्विस। सर्विस मीन्स उसके इंटरफेस, लूज कपलिंग के लिए, रियल टाइम में लूज कपलिंग काम होती है। तो कौन सा सर्विस? यूजर सर्विस, यूजर एडमिन सर्विस, एम्प्लॉय सर्विस, रिपोर्ट रिपोर्ट सर्विस। ठीक है, इस तरह से सर। अब जो यूजर की क्लास बनी है, तो यूजर की इंफॉर्मेशन, मतलब जो डेटाबेस में क्या क्या डेटा, टेबल्स, क्या कॉलम्स, जो टेक्नोलॉजी है, जो रिपोजिटरी है, हाइबरनेट, जेपीए, जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो उसके लिए टेबल से कनेक्टिविटी बनाने की, टेबल से जो कनेक्टिविटी बनाएगा वो क्लासेस जो होंगी कहाँ होंगी? इस फोल्डर में, इस पैकेज में। तो जैसे कि कौन सा टेबल? यूजर क्लास। तो यूजर जो रेपोजिटरी होगी उसकी, रेपोजिटरी मीन्स मेमोरी होती है, रेपोजिटरी उसकी मेमोरी क्या होती है? क्लास बनाते हैं यूजर रेपोजिटरी। एम्प्लॉय रेपो और एडमिन रेपोजिटरी, एडमिन रेपोजिटरी। इसी तरह से रिपोर्ट रेपोजिटरी, रिपोर्ट रेपोजिटरी डॉट डॉट। कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती हैं, कुछ यूटिल पैकेज होती हैं। ये चीजें जैसे कि कॉन्फ़िग फाइल, माई एसक्यूएल डेटा डॉट प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ है, प्रॉपर्टीज। तो सभी को हम क्या करते हैं? अलग अलग सेव करते हैं। चला गया प्रॉपर्टीज, या कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यूटिल फाइल, यूटिल पैकेज, जैसे कि कोई कलेक्शन एपीआई है, तो यूटिल पैकेज में कन्वर्ट क्या करो? कन्वर्ट करा दो किसमें? लिस्ट टू मैप। ये यूटिल फाइल। ये एक्सेप्शन फाइल, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, या क्या? एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एम्प्लॉय नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एडमिन नॉट फाउंड एक्सेप्शन,
एडमिन नॉट एक्सेप्शन डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अब देखिए इस तरह से ये होती है। आपको रियल टाइम में एक प्रैक्टिकल स्विच वर्क स्पेस कौन सा है यार, प्रोजेक्ट वाला कोई वर्क स्पेस है क्या? सर्वर साइड, इसमें फोल्डर सिस्टम, पैकेज का कितना बड़ा रोल है, पैकेज समझना इंपॉर्टेंट है। पूरी कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है पैकेज। देखो देखिए यहाँ पास आपको कुछ एम्प्लॉय से रिलेटेड चीज देखने को मिल रही है। क्या है ये? एम्प्लॉय डॉट जावा। एम्प्लॉय ये क्या है? मॉडल क्लास। ये कौन सा पैकेज में होगा? देखिए यहाँ पास मॉडल पैकेज दिख रहा है ना, AIT.app मॉडल कौन से पैकेज में रखा गया? जितनी भी ये रियल टाइम में जैसे इंडस्ट्री में काम होता है सेम प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो मॉडल मीन्स जो भी क्लासेस होंगी एम्प्लॉय क्लास, वो पैकेज क्या होगी? मॉडल पैकेज में होगी। मॉडल क्यों बोलते हैं आपको बताएंगे। DTO ऑब्जेक्ट होता है, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। ये डेटा आपका ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह, मिस फ्रंट एंड से बैक एंड में, बैक एंड से डेटाबेस में, इसलिए मॉडल होती है। मॉडल का क्या काम है? इसको टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें। तो जब आप प्रोजेक्ट में चलेंगे तो प्रोजेक्ट में आपको कंप्लीट बताएंगे, ठीक है। देखो तो एम्प्लॉय एक मॉडल क्लास है। एम्प्लॉय का जो जिस नेम से बना, ताकि हम इजिली फाइंड कर सके, एम्प्लॉय की मॉडल क्लास, एम्प्लॉय के कंट्रोलर, एम्प्लॉय की सर्विस, एम्प्लॉय की इम्प्लीमेंटेशन क्लास। तो इससे क्या होगा? आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि किसकी कौन सी क्लास है, क्योंकि लेयर पे काम होता है, ठीक है। एक सेकंड, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ अस्सलाम वालेकुम। पढ़ा रहा हूँ। हाँ क्लास लेता रहा हूँ, कुछ कहीं रहा होगा ना, जुमा का टाइम रहा तो नमाज मत पढ़ूंगा। ठीक है अभी क्लास ले रहा हूँ, बात करता हूँ। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? एम्प्लॉय मॉडल क्लास, सिंपल एक नॉर्मल क्लास जिसमें क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती है। जो नॉर्मल क्लास है, ये क्लास मॉडल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। टेक्नोलॉजी मींस हाइबरनेट, JPA टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। एनोटेशन बेस पे काम होते हैं। यहाँ पास ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? इसकी डायरेक्ट टेबल क्रिएट हो जाता है। डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने की ये एग्जीक्यूट करोगे, ये क्लास ऑटोमेटिक टेबल क्रिएट कर देगा इस एम्प्लॉय क्लास के नेम से। क्या नेम है टेबल का? मैंने नाम रखा है एम्प्लॉय टेबल। तो इस तरह से जिसको मॉडल क्लास बोला जाता है। एम्प्लॉय कंट्रोलर, ये कंट्रोलर जो है ये आपके फ्रंट एंड से कनेक्ट होती है। क्या करना है आपको? ऑल रिकॉर्ड चाहिए तो गेट ऑल एम्प्लॉय का रिकॉर्ड। सेव करना है तो क्रिएट न्यू रिकॉर्ड, क्रिएट एम्प्लॉय का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अगर वो क्रिएट हुआ है तो सक्सेस मैसेज जाएगा, यस सक्सेस, उसकी ID जनरेट होगी, रिटर्न करेंगे। तो इस तरह से ये फर्स्ट पेज लोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। दूसरा ये HTML पेज है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है फ्रंट एंड साइड का, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, फ्रंट डेवलपर इसको बाइंड करते हैं। नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट। नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट क्या है? आपकी मॉडल क्लास में है नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये वेरिएबल्स हैं। तो जो भी फ्रंट एंड डेवलपर यहाँ पर डेटा फिल करेगा तो ये ऑटोमेटिक इस मॉडल क्लास में स्टोर होगा। देन कंट्रोलर, इसके बाद कंट्रोलर उस ऑब्जेक्ट को गेट करता है, सेंड करता है किसको? इसके पास सर्विस के पास। तो ये सर्विस एम्प्लॉय की सर्विस है। तो ये होते हैं उसके मेथड्स। क्या मेथड्स हैं? क्रिएट करने के लिए मेथड बनाए, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लेगा, गेट ऑल एम्प्लॉय का डिटेल्स, ऑल एम्प्लॉय का डिटेल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। ये मेथड क्या है? गेट वन एम्प्लॉय,
ओनली वन एम्प्लॉय को रिटर्न करेगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। अपडेट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का डेटा अपडेट कराने के लिए। डिलीट एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को डिलीट करने के लिए। इस तरह से पेजिनेशन है, पेज पे एक पेज पे कितने रिकॉर्ड हमें चाहिए, 100 रिकॉर्ड चाहिए, 10 रिकॉर्ड चाहिए, 20 रिकॉर्ड चाहिए, 1 रिकॉर्ड चाहिए, 2 रिकॉर्ड, जितने भी रिकॉर्ड चाहिए उसके लिए पेजिनेशन में। ये सारे मेथड्स हैं। तो ये होती है, इसको बोलते हैं इंटरफेस। ये इंटरफेस लूज कपलिंग के लिए है। लूज कपलिंग मीन्स आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट में लूज कपलिंग क्या होती है, क्या एडवांटेज है, इसका क्यों बनाया जा रहा है, तो उसके लिए आपको ऊप्स कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पैकेज में देखो, पैकेज में सारे में देखिए, यहाँ पास पैकेज देखिए, पैकेज लिखा ना, इसमें पैकेज डिफरेंट पैकेज में है। ये सर्विस पैकेज। इसी तरह से सर्विस IMP है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, सर्विस की इम्प्लीमेंटेशन क्लास। कौन सी इम्प्लीमेंटेशन है सर? एम्प्लॉय सर्विस को इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब जो भी मेथड बनाया गया है उनकी लॉजिक लिखी गई। यहाँ सिर्फ मेथड है। कौन कौन से मेथड का नेम? क्रिएट एम्प्लॉय, गेट ऑल एम्प्लॉय, गेट वन एम्प्लॉय, अपडेट। ये सिंपल एक मेथड है। जो सीनियर डेवलपर होंगे, सीनियर डेवलपर जब प्रोजेक्ट डिजाइन किया जाता है तो सिंपल एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया जाता है। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड फ्रंट एंड डेवलपर को भी दिया जाता है और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बैक एंड डेवलपर को। दोनों पैरेलली एक साथ काम करते हैं। दोनों एक साथ, एक काम करता है सर्वर के लिए लॉजिक लिखता है इस मेथड पे, और एक काम करता है बैक एंड के लिए लॉजिक लिखता है, सॉरी फ्रंट एंड के लिए। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेस। तो जिसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग क्लास में अलग डेवलपर कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? अपडेट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय के लिए लॉजिक। ठीक है, लेकिन ये लॉजिक किससे कनेक्ट कर रहा है? देखिए यहाँ पास रेपोजिटरी लिखा है, EMP रेपो, रेपोजिटरी, ये एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रेपोजिटरी। तो एम्प्लॉय रेपोजिटरी किधर है? अब ये प्रोजेक्ट देखो कहाँ है, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा प्रोजेक्ट का है? इसकी प्रोजेक्ट किधर है? पेजिनेशन, ये शायद है क्या? एक सेकेंड, पेजिनेशन नहीं है, ये नहीं है। सिक्योरिटी, SCMF, ये है मॉडल एम्प्लॉय। हाँ ठीक है, SCMF। देखिए यहाँ पास क्या दिया है, सारे पैकेज को एक मॉडल क्लास है, इसमें सिंपल एक ही है, एक ही मेथड है। मैं आपको इससे थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, लेकिन आप देखिए यहाँ पर समझिए क्या क्या यहाँ सारे पैकेज अलग बने हुए हैं। com.ap.batch, कंट्रोलर, एक्सेप्शन, मॉडल, रेपोजिटरी, रेस्ट सर्विस, सभी को अलग अलग रखा गया। लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्लासेस हैं, जावा क्लास है ना, अलग फोल्डर के अंदर, रेपोजिटरी के अंदर। लेकिन ये स्मॉल सा एप्लीकेशन है, इस वजह से मिनी प्रोजेक्ट है। मैं आपको मेजर प्रोजेक्ट दिखाता हूँ ताकि आप कहाँ यार मेजर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट नहीं है क्या इसमें? SCM, ये कौन सा है? सिक्योरिटी, प्रोफाइल जनरेशन, सिक्योरिटी विद फॉर्म बेस्ड। शायद इसमें मेजर प्रोजेक्ट नहीं है क्या? कोई बात नहीं, मेजर प्रोजेक्ट होगा तो देखते हैं। ये मॉडल क्लास एक ही क्लास है। मेजर प्रोजेक्ट वाला कोई दूसरा फोल्डर होगा, देखता हूँ। ठीक है, पेजिनेशन जे यूनिट है और प्रोफाइल जनरेशन, API गेटवे, रेका सर्वर, बैच API, सर्विस रेपोजिटरी। ये कौन सा है? स्प्रिंग तो सिक्योरिटी का है ना, सिक्योरिटी ये नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो पैकेज इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो कोई प्रोजेक्ट वाला बैच का दिख रहा है क्या? CJ5 स्प्रिंग बूट ऐप। एक्चुअली क्या है, मैंने सिस्टम चेंज किया ना, इस वजह से डेमो DD। एक सेकंड, ये कौन सा, इसमें क्या है? डेमो DD में मेजर प्रोजेक्ट
लगता है वो दूसरे सिस्टम में है, दूसरे लैपटॉप पे है। रिफ्लेक्शन एपीआई और कलेक्शन एपीआई ये नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको इसी में देख लो। कोई प्रोजेक्ट वाला बैच खत्म हुआ है क्या? नहीं, इसमें कौन सा है? स्प्रिंग बूट बैकएंड। नहीं यार, ये दूसरा वही सब प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन प्रॉपर्टी। चलो छोड़ो, हो गया। देखो इसमें जो मॉडल है, एक क्लास है एम्प्लॉय, तो इसके अंदर कितनी क्लासेस मॉडल के अंदर रखेंगे? मॉडल क्लास के अंदर 100 क्लासेस है, 200 क्लास है, 150 क्लासेस है, जितने भी क्लासेस हो सारी मॉडल क्लास कहाँ होंगी? मॉडल पैकेज में। एक्सेप्शन से रिलेटेड एक्सेप्शन की क्लास, एक्सेप्शन नॉट फाउंड, जितनी भी एक्सेप्शन आ रही हैं सारे के सारे हम किस में रख रहे हैं? फोल्डर एक्सेप्शन में। कंट्रोलर से रिलेटेड सारी कंट्रोलर की क्लासेस कहाँ होंगी? यहाँ, ताकि हम इजिली फाइंड कर सके हमें क्या काम करना है। कंट्रोलर में जाना है तो कंट्रोलर नहीं, अगर पैकेज रिमूव कर दे, पैकेज सिस्टम ना हो, तो बताओ फाइंड करना कितना प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, कि हमें सर्च करना पड़ेगा कौन सा फोल्ड क्लास किस में अवेलेबल, कौन सा पैकेज। इसलिए क्या बनाया जाता है? फोल्डर सिस्टम, ताकि इजीली हम काम कर सके। इसके एडवांटेज क्या है अगर फोल्डर सिस्टम बना रहे तो? सिक्योरिटी पर्पस। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करता है? अब देखो, ये चीज समझ में आई यार? क्लासेस अलग अलग क्लासेस है, बाकी आप सारी चीजें अभी नहीं समझ पाएंगे, प्रोजेक्ट का है। तो आप नॉर्मली आप समझिए कि सारी जावा फाइल डॉट क्लास फाइल, तो जो ये जावा फाइल है, देखिए जावा फाइल मॉडल क्लास, इसकी डॉट क्लास फाइल किधर है? सेम फोल्डर में डॉट क्लास फाइल अवेलेबल। ये क्या है? ये क्लास है, ये एक क्लास है जिसके वेरिएबल्स हैं, डिपार्टमेंट आईडी, नेम, कंस्ट्रक्टर उसके इक्वल्स मेथड, गेट डिपार्टमेंट, ये मेथड्स हैं, गेट आईडी, गेट नेम, गेट सैलरी, हैश, सेट आईडी, सेट नेम, सेट टू स्ट्रिंग। तो ये एम्प्लॉय की क्लास प्लस उसके डेटा, उसके सेटर्स एंड गेटर्स मेथड्स हैं। ठीक है, इसी तरह से रेपोजिटरी की जावा फाइल और उसकी क्लास, ये एक्चुअली इंटरफेस है, इंटरफेस की क्लास नहीं होती है। रेस्ट देखिए, इसकी ये क्लास, इसकी क्लास। ठीक है, तो ये सारे के सारे कहाँ अवेलेबल है? सेम पैकेज में अवेलेबल होते हैं। अब पैकेज का क्या एडवांटेज है, अब मैं आपको एक एग्जांपल में दिखाता हूँ। देखो, जैसे मान लो पैकेज सिस्टम, एक क्लास क्रिएट करता हूँ मैं, क्लास पैकेज फर्स्ट, पैकेज का नेम कुछ भी ait.com.model, ये हमने पैकेज का नेम दिया है कि मॉडल क्लास अवेलेबल है किसमें? इस पैकेज के अंदर है। ओके, नेक्स्ट क्लास का नेम, क्लास का नेम सैंपल, क्लास का नेम सैंपल, इधर पब्लिक स्टैटिक void main string rocks of system print of hi। कंट्रोल सेव, इसको सेव करते हैं। इसमें जावा फील्ड स्टैक, बेसिक, बैच आईडी CJ6, वर्कस्पेस 3 4, क्या नाम है?
सैंपल डॉट जावा और डॉट फाइल एक्सटेंशन सेव। चलिए चलते हैं फोल्डर में, क्या है आपका डी ड्राइव स्टैक बेसिक CJ6 वर्कस्पेस 4। ये कौन सी फाइल है? सैंपल डॉट जावा फाइल। मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं, cmd कंपाइल करें, कंपाइल, कंपाइलर क्या नाम है? जावा सी सैंपल, सैंपल सैंपल डॉट जावा। कंपाइल होगा या नहीं? कंपाइल होगा या नहीं सैंपल डॉट जावा के नाम से? बोले यार यस या नो? यस, कंपाइल। क्या जनरेट किया? सैंपल डॉट क्लास। एग्जीक्यूट होगा जावा, जावा सैंपल एग्जीक्यूट होगा, यस या नो? बताओ यार। एग्जीक्यूट होगा, हाई प्रिंट करेगा या नहीं? लॉजिक तो वही है ना, मैंने जो लिखा है यहाँ पास। बस क्या है, पैकेज नेम लिखा है बस, और क्या? सैंपल होगा सर। यस सर होगा। ठीक है, देखो जावा सी एग्जीक्यूट करें, क्या है? कुड नॉट फाइंड और लोड मेन क्लास सैंपल। क्यों? यहाँ कॉज बाई java.lang.no class definition found error। मीन्स क्या बोल रहा है? नो क्लास डेफ फाउंड एरर। ऐसा सैंपल नाम का कोई क्लास ही अवेलेबल नहीं है। अरे तो अवेलेबल नहीं है तो डॉट क्लास फाइल क्रिएट क्यों किया? आपको तो सीधा दिख रहा है ना इधर, सैंपल डॉट क्लास फाइल। क्यों? सैंपल डॉट क्लास फाइल। अब बताइए सिक्योर हुआ कि नहीं? पैकेज नेम अलग है। हाँ सर, सिक्योर हुआ सर। लेकिन हमें सिक्योर हो गया ना पैकेज नेम डालते ही। अब सैंपल डॉट क्लास फाइल अगर कोई देखेगा उसको एग्जीक्यूट करेगा कि सैंपल डॉट क्लास, अरे यार सैंपल डॉट क्लास तो एग्जीक्यूट ही नहीं है, इस नाम को कोई फाइल ही नहीं है। तो क्या नाम है फाइल का? क्लास का नेम क्या है? कैसे पता चलेगा? इसकी प्रोफाइल चेक करो। प्रोफाइल कैसे चेक करते हैं? जावा पी सैंपल, सैंपल नाम का बोल रहा, वार्निंग बोले कि नहीं। क्या नाम है सैंपल क्लास का? देखिए सैंपल डॉट जावा जो है इसकी हमने प्रोफाइल चेक की, क्या लिख के आ रहा है? क्लास ait.com.model.simple। और आपने क्या बोला कि अरे यार मैंने तो क्लास का नेम रखा है सैंपल, लेकिन ये नाम कहां से आ गया क्लास के? इतना लेंदी, इतना लेंदी क्लास का नेम कैसे आ गया? ये पैकेज जो है वो क्लास को ऐड कर देता है, सिक्योर कर देता है कि जो पैकेज नेम जब तक फुल्ली क्वालिफाइड नेम नहीं आप दोगे तब तक सिंपल क्लास के नेम से मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। तो इसलिए प्रोजेक्ट में जितनी भी क्लासेस बनती हैं वो सिक्योर की जाती हैं फोल्डर सिस्टम से, डायरेक्ट क्लास के नेम से। तो वो क्या होती है? कंपनी के नेम से इसको सिक्योर किया जाता है, मॉडल वाइज मॉडल सिक्योरिटी इसके अंदर ऐड की जाती है। तो ये क्या होगी, जब आप पूरी फुल्ली क्वालिफाइड नेम देंगे तभी आपका ये सैंपल क्लास एग्जीक्यूट होगा। कंस्ट्रक्टर का नेम क्या है यार? अभी तक कंस्ट्रक्टर का नेम आप क्या पढ़ते हो? सैंपल। लेकिन यहाँ कंस्ट्रक्टर नेम क्या है? ait.com.model.sample। तो इंटरनली जेवीएम जो भी काम करता है वो किस पे काम करता है? फुल्ली क्वालिफाइड नेम पे। तो जेवीएम जब भी कोई क्लास लोड करता है तो उसको पूरी क्लास का नेम चाहिए, आधा नहीं। अगर आपने पैकेज अप्लाई किया है तो पूरा पैकेज नेम चाहिए। अगर पैकेज अप्लाई नहीं किया तो वो पैकेज काउंट ऐड नहीं करता, डायरेक्ट आपका सैंपल क्लास चलेगा। ठीक है, समझ में आया? पैकेज जो आपने दिया है क्लास में ऐड हो जाता है इंटरनली।
कंपाइलर ऐड करता है, और JVM भी इसी नेम से, इसी के फुल्ली क्वालिफाइड नेम से ही वो सर्च करता है। अगर आप सैंपल नाम से आप देंगे कि आप मुझे बताइए ये क्लास अवेलेबल है या नहीं, तो उसको आपको फुल्ली क्वालिफाइड नेम देना पड़ेगा, नहीं तो JVM आपको रेस्पॉन्स नहीं करेगा। क्लियर, समझ में आया? अब बताओ Yes, sir. प्रोग्राम एग्जीक्यूट, हाँ, अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना होगा, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे? AIT.com.model.sample डालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो जावा AIT.com.model.sample, ऐसा सही है? क्लास का नेम सैंपल अभी सही है? एग्जीक्यूट करें? बोला कि यार, अब क्या बोल रहा है? अब तो सीधा बोल रहा है कि इस नाम का क्लास ही नहीं है, जबकि इस नाम का क्लास तो अवेलेबल है JVM में। अरे इस नाम का क्लास JVM में अवेलेबल है, लेकिन आपके सिस्टम में फोल्डर सिस्टम नहीं है। आपके सिस्टम में क्या बता रहा है कि AIT.com.model नाम का ऐसा कोई फोल्डर ही नहीं है जिसके मैं अंदर जा सकूं और सैंपल क्लास को गेट कर सकूं। या तो डायरेक्ट सैंपल क्लास है, वैसा फोल्डर किधर है? कहाँ है आपके सिस्टम में ऐसा फोल्डर कि AIT के अंदर कॉम फोल्डर, कॉम के अंदर मॉडल फोल्डर, मॉडल के अंदर सैंपल डॉट क्लास फाइल प्रेजेंट है? तो डायरेक्ट प्रेजेंट है सैंपल डॉट क्लास। प्रॉब्लम आई? तो इस प्रॉब्लम को पहले कंपाइल, जब हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो इंटरनली प्रोजेक्ट फोल्डर सिस्टम क्रिएट करता है। यहाँ देखो, इंटरनली फोल्डर सिस्टम क्या होता है, क्रिएट होता है। जैसे कि कौन सा प्रोजेक्ट देख रहे थे सर्वर साइड पे, सर्वर साइड में देखो, ये कोई सा प्रोजेक्ट पेजिनेशन कौन सा था यार, सिक्योरिटी, SCM फोल्डर है ना, SRC मेन जावा। अब देखिए java.com के अंदर app.batch मॉडल फोल्डर है, एक्सेप्शन फोल्डर, कंट्रोलर, बैच, रेपोजिटरी, रेस्ट सर्विसेज, सर्विस के अंदर एम्प्लॉय सर्विस IMPL क्लास जावा फाइल अवेलेबल है। एक्चुअली हम सोर्स फाइल देख रहे हैं, डॉट क्लास फाइल अलग बिल्ड के अंदर होती है। ये कंट्रोलर देखिए, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर कंट्रोलर फाइल अवेलेबल है, एक्सेप्शन के अंदर एक्सेप्शन फोल्डर सिस्टम। तो ये फोल्डर क्या आपके सिस्टम में अवेलेबल है? यार ये देखिए, ये क्या है, com.app.java। तो ये जो जावा था वो क्या है अवेलेबल, जावा फाइल। अब हमें टेस्ट फाइल देखनी है, डॉट क्लास फाइल, ये टारगेट फोल्डर, क्लासेस, सॉरी क्लासेस, कॉम, ऐप, बैच, मॉडल, क्या है यार, एम्प्लॉय डॉट क्लास, क्लास फाइल अलग है, जावा फाइल अलग है कि नहीं? फोल्डर सिस्टम, ये रेपोजिटरी देखिए, डॉट क्लास फाइल इधर पर प्रेजेंट है। अब बताइए, क्या ऐसा आपके सिस्टम, आपने जो प्रोग्राम बनाया है, क्या आपके प्रोग्राम में ऐसा सिस्टम है? किधर है यार, बैकएंड बेसिक वर्कस्पेस 4, किधर है फोल्डर सिस्टम? कॉम AIT.com.model है क्या? नहीं ना। तो सबसे पहले आपको फोल्डर सिस्टम होना चाहिए। तो फोल्डर सिस्टम कैसे क्रिएट होगा? कंपाइलर इसको जनरेट करता है। कंपाइलर कैसे जनरेट करेगा? देखो, अब हम इसको पहले, जब भी पैकेज सिस्टम की बात होती है, अगर आपके क्लास में पैकेज बना है, पैकेज आपने लिखा है, तो अब कंपाइल करने का तरीका चेंज हो जाएगा। कैसे कंपाइल करोगे? जावा सी -D, क्या है? जावा C-D डॉट मीन्स करंट क्लास, -D करंट डायरेक्टरी, देन इसके बाद इस करंट डायरेक्टरी में जिसमें हम अवेलेबल है इसकी बात करें, डॉट सैंपल डॉट जावा।
कमांड क्या है यार, जावा c-d.sample.java, एंटर। देखिए एंटर किया, कौन सा फोल्डर क्रिएट हुआ यार, फोल्डर क्रिएट हुआ है, डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है। फोल्डर क्रिएट हुआ है सर। पहला फोल्डर, दूसरा इसके अंदर देखो कॉम, तीसरा मॉडल, चौथा डॉट क्लास फाइल। अब यहाँ पर देखिए AIT.com.model। अब ये सीक्वेंस में आपके सारे फोल्डर बन गए, ठीक है। तो फोल्डर AIT के अंदर हमारा क्या रखा है, इस फोल्डर के अंदर। अब हमें एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूट करेंगे इस फाइल में क्या, जावा पैकेज का नेम AIT.com.model डॉट क्लास का नेम सैंपल। अब एग्जीक्यूट होना चाहिए। एग्जीक्यूट हुआ यार। अगर सिंपल जावा देंगे, जावा सैंपल, एग्जीक्यूट होगा? नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या देना होगा, फुल्ली क्वालिफाइड नेम क्लास का। समझ में आया यार पैकेज सिस्टम? पैकेज समझ में आया? पैकेज कैसे कंपाइल करते हैं हम? फिर से मैं इसको रिमूव करता हूँ, डिलीट। यहाँ से अगर वापस से अगर आपको नया लेना तो यहाँ पर जाइए, CMD ओपन कीजिए, डायरेक्ट CMD अपने फाइल में, फोल्डर में। बाकी आईडी इंटरनली खुद क्रिएट कर देता है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि फुली क्वालिफाइड नेम क्या होता है। तो जावा C -d डॉट क्लास, जावा फाइल का नेम सैंपल डॉट जावा। जैसे आप एंटर करेंगे तो ये जनरेट करेगा आपका फोल्डर सिस्टम। अब फोल्डर में आपको जाना है जावा AIT/com/model/sample डॉट सैंपल ना, सैंपल डॉट क्लास। आप डॉट भी यूज कर सकते हैं और यहाँ CMD में / भी यूज कर सकते हैं, दोनों वैलिड है। आप चाहे तो डॉट यूज कर ले। डॉट डॉट रिप्रेजेंट करता है तो इसमें फोल्डर्स, पैकेज जो होती है फोल्डर सिस्टम। तो एक फोल्डर AIT.com, अलग फोल्डर। ये जब पैकेज से जब बाहर जाता है तो फोल्डर में कन्वर्ट हो जाता है। आप चाहे / दे, चाहे आप क्या दे, डॉट दे, उसके बाद सैंपल। आया समझ में? पैकेज यही है, इसी तरह से सारी चीजें सेट की जाती हैं। बोलो यार, यहाँ तक क्लियर? पैकेज क्लियर हुआ है या नहीं, बोलो। Yes, sir. कुछ क्लियर? तो पैकेज सिस्टम के लिए तो इस तरह से सारी चीजें, अब जितने भी क्लास होंगी, अब बताइए जो यूजर क्लास अभी नॉर्मली दिख रहा है, क्या ये नॉर्मल सिर्फ यूजर क्लास है या AIT.com.model.user, ये उसकी पूरी फुल्ली क्वालिफाइड नेम हुआ है ना। आप डायरेक्ट यूजर क्लास को रन करेंगे तो होगा नहीं, उसके लिए क्या होना चाहिए, ये पैकेज के साथ। तो ये पैकेज सिस्टम जो फोल्डर क्रिएट होगा तो कैसा फोल्डर होगा, AIT जितने भी है ये एक कॉमन फोल्डर जनरेट होगा। कॉम सेकेंड फोल्डर, सेकेंड लेयर मीन्स कैसा होगा, कैसा इस तरह से क्या होगा, ए फोल्डर बनेगा, AIT एक फोल्डर, दूसरा कॉम, तीसरा इस फोल्डर के अंदर अब मॉडल फोल्डर बनेगा। मॉडल में होगा, मॉडल में क्या होगा आपका यूजर क्लास का नेम।
मॉडल के अंदर एडमिन क्लास का नेम। अब मॉडल के बाद क्या है दूसरा फोल्डर का नेम, कंट्रोलर। कंट्रोलर क्लास का नेम, यूजर कंट्रोलर। समझ गए? तो ये है फोल्डर सिस्टम, तो बोलते हैं पैकेज। इस तरह से क्रिएट होता है ताकि आप कोई भी डेवलपर इजीली इसके अंदर जा सके, फाइंड कर सके क्या चीज है हमने क्रिएट किया। चले नेक्स्ट चले, कमांड देख लो, कमांड टाइप कर देता हूँ फोल्डर का। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल सिंटेक्स देख लो, ये एग्जांपल देखो क्या है एग्जांपल में, पैकेज पैकेज ait.com.model है ना, क्लास सैंपल। सैंपल cmd में टाइप कीजिए क्लास का नाम। कंपाइल करने के लिए जावा सी -d डॉट जो भी फाइल का नेम होगा सैंपल डॉट जावा। फर्स्ट कंपाइल करने के बाद cmd एग्जीक्यूट जावा ait.com.model.सैंपल। ठीक है, ये कंपाइल करने के लिए और एग्जीक्यूट कर, जब आप कंपाइल करेंगे तो ये क्या पैकेज बन के आएगा, इस तरह से पैकेज, ये फोल्डर सिस्टम इस तरह से क्रिएट होगा। क्लियर? अब देखो, अब मॉडिफायर्स क्या होता है। टाइम कितना हो गया, टाइम ज्यादा हो गया क्या? हार्ड हो गया। मॉडिफायर्स, कौन कौन से मॉडिफायर्स होते हैं, क्या है मॉडिफायर्स? एक होता है एग्जीक्यूशन लेवल मॉडिफायर, एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर्स। एक होता है एग्जीक्यूशन लेवल मॉडिफायर, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए मॉडिफायर यूज करते हैं, और एक मॉडिफायर जो होता है एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर। तो एक्सेसिबल मॉडिफायर नाम से ही पता चल रहा है कि हम परमिशन दे रहे हैं क्या करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर्स, किस चीज की एक्सेसिबिलिटी, कौन कौन से मॉडिफायर्स होते हैं एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर्स जावा में? पहला होता है प्राइवेट मॉडिफायर्स। सेकंड, बोलो यार, सेकंड कौन सा है प्राइवेट के बाद? डिफॉल्ट मॉडिफायर। तीसरा
प्रोटेक्टेड मॉडिफायर, चौथा पब्लिक मॉडिफायर। तो ये है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है? फर्स्ट पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। ये एक्सेसिबिलिटी मॉडिफायर्स है। कैसे एक्सेसिबिलिटी? पैकेज, जो आपने अभी पैकेज सिस्टम पढ़ा है ना, सेम पैकेज से रिलेटेड है। पैकेज मीन्स आपको मालूम है पैकेज क्या है? क्लास ए एंड क्लास बी, दो क्लास है। एक क्लास ए है, दूसरा क्लास बी, तीसरा क्लास सी, चौथा क्लास डी। कितने हैं? 4 क्लासेस हैं। क्लास ए जो अवेलेबल है कौन सा पैकेज में है? पैकेज नेम, पैकेज AIT.com.model। क्लास बी पैकेज नेम AIT.com.controller। क्लास सी पैकेज AIT.com.rest मान लो। क्लास डी, रेस्ट में लेना तो सर्विस ले लो, सर्विस पैकेज, पैकेज AIT.com.repo। कितने पैकेज है यार? 4 पैकेज है, सब अलग अलग है। अब क्लास ए जो है पैकेज में, क्लास बी इस पैकेज में, क्लास सी पैकेज में, पैकेज मीन्स फोल्डर है ना, ये इस पैकेज में अवेलेबल है। क्लास बी चाहता है क्लास ए के डेटा को एक्सेस करना, पैकेज है। बताइए कैसे एक्सेस करेगा? क्लास ए और क्लास बी एक्सेस करना चाहता है। एक्सेस में इसके डेटा को एक्सेस करना, कुछ मेथड्स, कुछ वेरिएबल्स। तो क्लास ए के वेरिएबल, पहला तो क्लास क्या होगा? फर्स्ट क्लास पब्लिक, तभी हम क्या कर सके, अगर क्लास प्राइवेट बना दिया, प्राइवेट क्लास ए। अब देखो क्लास प्राइवेट होगा, पहले प्राइवेट और पब्लिक प्रोटेक्टेड का मतलब समझो। प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। प्राइवेट जो है इसका जो स्कोप होता है, प्राइवेट का स्कोप, स्कोप या रेंज बोल सकते हैं, इनका रेंज, रेंज जो है क्या है? प्राइवेट मॉडिफायर्स का रेंज जो है विद इन द क्लास होता है। प्राइवेट मॉडिफायर्स रेंज, क्लास, क्लास के अंदर ही होता है प्राइवेट मॉडिफायर्स का। और आगे क्या सभी लोग आड़ू वाला लिंक शेयर कर देना यार ग्रुप में कोई, ठीक है। ये क्या है आपका? क्लास।
और ये होगी दूसरी क्लास, क्लास ए क्लास बी। तो क्लास ए, अगर क्लास ए की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, प्राइवेट। अगर क्लास क्लास ए की प्रॉपर्टी क्या है, प्राइवेट इंट ए। और ये है क्लास बी। क्लास बी, क्लास बी एक्सेस करना चाहता है क्लास ए के वेरिएबल को। ये वेरिएबल क्या है, प्राइवेट। एक्सेस मीन्स इसके ए वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेगा, बोलो यार। क्लास बी जो है क्लास ए के वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेगा, ए के डेटा को प्रिंट कराना है, यहाँ पर सिंपल प्रिंट करना है। बोलो कैसे प्रिंट करोगे ए के डेटा को, प्रिंट करो ए, हाँ, ए वेरिएबल को कैसे करोगे, नहीं मालूम, हाँ? नहीं मालूम क्या, हुँ? पूरे बैच में किसी को नहीं मालूम। अच्छा, अब बोलो कैसे प्रिंट करोगे, हुँ? बोलो यार, क्लास ए का वेरिएबल क्लास बी में कैसे प्रिंट करोगे, कैसे एक्सेस करोगे, अरे कि नहीं आप लोगों को, आयुष, नैनिका, हाँ तो बोलो ना, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, हुँ? इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार, बोलो ना। इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास ए का, किसके अंदर है, क्लास बी के अंदर। सर नॉन स्टैटिक है ना, इंट है तो सर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसका। हाँ, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, इजीली हमें क्या मिल जाएगा, उसका वेरिएबल मिल जाएगा, तो हमें वेरिएबल मिल जाएगा, डेटा डिस्प्ले करा देंगे, सिंपल है ना। लेकिन अगर ये वेरिएबल अगर प्राइवेट है तो क्या हम इस क्लास में इसका एक्सेस कर सकते हैं। अब इसको चलो आज के लिए यहाँ स्टॉप करो, कल आप लोगों को मॉडिफायर्स अच्छे से बताएंगे, ठीक है। मॉडिफायर्स कौन कौन से होते हैं इतना समझ में आया, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। ये सारे के सारे अलग अलग क्लासेस अलग अलग पैकेज में होंगे तो क्या रोल होगा, सेम पैकेज में होंगे तो क्या रोल होगा, कल बताएंगे, ठीक है। आज टाइम हो गया, यहाँ तक ये समझ में आ गया, पैकेज समझ में आया, पैकेज का आज मेन कॉन्सेप्ट था, पैकेज समझ में आ गया। यस सर। चलो कल मॉडिफायर्स देखेंगे, कल आज के लिए यहाँ तक रहने, ऑटो सेव हो जाता है ना किसी।
चलो देखो, क्या यहाँ तक क्लियर? टैग्स कैसे क्रिएट करते हैं यार? टैग बनाने का सिस्टम क्या है? सिंगुलर ब्रैकेट टैग। सर ये हमारी क्लास का है सर, पिछली क्लास चल रही है? हमारी क्लास चल रही है, स्टार्ट हो। ठीक है, स्टार्ट करने जा रहा है। HTML स्टार्ट हो रही है, HTML क्लास। आगे सभी सुजीत, आपकी 2 क्लास मिस हो गई है ना? हाँ, 2 क्लास मिस हो गई है। ठीक है, नहीं सर, कल की मिस हुई थी, परसों था मैं सर। अच्छा परसों थे। हाँ तो कल का तो देख लेना। ओके सर। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग दिलवा दूंगा या यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो उसमें लिंक सेंड कर दूंगा, देख लेना। ठीक है, ठीक सर। ठीक है। देखो, मैंने आपको कुछ एट्रीब्यूट्स बताए थे। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे? मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं HTML के प्रीडिफाइंड। कौन कौन से हैं? तो जैसे कि H1 टैग में सिर्फ हेडिंग के लिए होता है। जो हेडिंग देते हैं, जैसे कि लार्ज साइज देना है तो H1, उससे स्मॉल देना, जैसे कि हेलो लिखा है, हेलो। और H2 हेलो, H3 H4 H5 H6। सबसे स्मॉल साइज क्या होती है आपकी? S6 होती है ना। यहाँ पर देखिए, दिख रहा? H1 साइज जो है कितना है? लार्ज, सबसे लार्ज साइज। उसके बाद से स्मॉल फिर स्मॉल, सबसे स्मॉल जो होती है S6 होती है। S6 के बाद अगर S7 या H8 वगैरह लिखते हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। H7 नाम का कोई भी प्री डिफाइंड टैग नहीं है। H7 लो, ये देखिए, ये नॉर्मल है। S7 मीन्स ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट ले रहा ओनली, ये टैग नहीं है। टैग जो होते हैं, जो प्री डिफाइंड टैग होते हैं, वो सर्च इंजन जब SEO मतलब गूगल में जब भी सर्च किया जाता है तो सर्च इंजन इनको वो कैच करता है। टैग के बेस पे वो कैटेगराइज करता है और लोड करता है पेज को। ठीक है, तो S6 जो है, सॉरी H7 कोई टैग नहीं है। टैग कितना है? ओनली H1 से लेकर H6 तक। H हेडिंग टैग, हेडिंग के लिए। ठीक है, पैराग्राफ के लिए P टैग। P एक नॉर्मल टैग क्या होता है? सिंगुलर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसको बोलते हैं टैग। पैराग्राफ हेलो माय पेज, ये क्या है? एक नॉर्मल पैराग्राफ है। ठीक है, पैराग्राफ देखने में बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये जो है मैंने साइज जो है कितना 200 रखा है। ये मैं 100% करता हूँ, 100%। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी डिजाइन करेंगे, वेबसाइट डिजाइन करेंगे, तो आप 100% पर डिजाइन करेंगे तो एक्चुअल साइज आपको दिखेगा। ठीक है, ये है पैराग्राफ। और कुछ टैग जो होते हैं, एक होते हैं ब्लॉक लेवल टैग होता है, और एक होता है आपका इनलाइन टैग। ब्लॉक लेवल टैग और इनलाइन टैग में क्या डिफरेंस है? देखिए, यहाँ जैसे ही H1 लिखा आपने, इधर आके H1 H2 H3,
लेकिन मैंने क्या किया, एक नॉर्मली सिर्फ लिखा ऐसे ही बिना टैग से, क्या लिखा, हाय हेलो हाउ और ये टैग नहीं है, सिंपल एक मैसेज है। इसको मैंने लिखा यहाँ पास। अब देखिए डिस्प्ले कैसा हो रहा है। हाय हेलो हाउ आर यू, एक ही लाइन में, एक सिंपल एक ही लाइन में डिस्प्ले हो रहा। लेकिन मैंने तो अलग अलग लाइन में लिखा ना। मैंने क्या लिखा, अलग अलग लाइन में लिखा, तो अलग अलग होना चाहिए ना। क्लियर। लेकिन ब्राउजर टैग को समझता है। अगर टैग उसे मिलेंगे तो वो टैग के बेस पे कैटेगराइज करता है। ये जो टैग है ये किस टाइप के टैग कहलाते हैं, ब्लॉक लेवल टैग। कौन से होते हैं, ब्लॉक लेवल टैग। ब्लॉक लेवल टैग क्या करता है कि जैसे ही आप टैग अप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट 100% विड्थ लेता है। 100% विड्थ मीन्स 100% विड्थ। 100% विड्थ कौन लेता है, ब्लॉक लेवल टैग्स। अब क्या होता है 100%, देखो कोई भी ब्राउजर पे जब आप काम कर रहे हैं, ब्राउजर पे इसी में था व्हाइट बोर्ड कहाँ है, अच्छा ये ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरा ले ले रहा हूँ। HTML Day3 ले लेते हैं ना। HTML Day3 तो कोई भी टैग जो है, ये जो टैग हमने लिखा कौन सा टैग है, ब्लॉक लेवल टैग। मैं क्या बता रहा, 100% विड्थ। 100% विड्थ कैसे, कोई भी ब्राउजर जब भी होगा वो कितने पिक्सल्स के होते हैं, जिसके 100% इसको बोलते हैं, किसको कि 100% कितना, 100% जो होता है वो होता है 1200 पिक्सल। 1200 पिक्सल, पिक्सल मीन्स मालूम है ना क्या होता है। ब्राउजर जब कोई भी डेटा जो भी है तो पिक्सल्स में होते हैं। 1 स्मॉल सबसे स्मॉल ये होता है 1 पिक्सल। कितने पिक्सल होंगे, कॉपी पेस्ट, ये क्या होते हैं, इस तरह से पिक्सल्स बने होते हैं। ये इतने स्मॉल होते हैं कि हमें नजर नहीं आते हैं, लेकिन ब्राउजर जितना भी सारा डेटा रखता है किस पे, पिक्सल्स पे। समझ में आ रहा, समझ गए। क्लियर। ब्राउजर में जो भी कलर सारी जो चीजें दिखती हैं वो क्या होती है, पिक्सल्स में। तो ये होते हैं 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल। ठीक, पिक्सल्स। इस तरह से पूरी जो स्क्रीन होती है इस तरह से क्या बनी होती है, पिक्सल्स में बनी होती है। तो
जब हम क्या है कोई चीज को जूम करते हैं, कितनी लेवल में जूम कर सकते हैं, जितना जूम करते जाएंगे वो क्या करता है, वो उसकी जितनी रेंज होती है उतना जूम होगा, उसके बाद क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। इससे ज्यादा जूम होगा नहीं। तो जो साइज जो होती है इसकी, एक ब्राउजर की सत्यम को कितने पिक्सल की होती है साइज? अच्छा, तो ब्राउजर जो भी डेटा हम डिस्प्ले करा रहे हैं ब्राउजर पे, ये स्क्रीन, यहाँ ये जो पेज है, ये यहाँ से स्टार्टिंग लेफ्ट से राइट तक कितने हैं टोटल, कितने पिक्सल्स हैं टोटल? 1200 पिक्सल। 1200 पिक्सल, 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, 4 पिक्सल, इतना पिक्सल आप काउंट करते जाएंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने आते हैं? 1200 पिक्सल होते हैं। तो कंप्लीट जो विड्थ होता है, तो ब्लॉक लेवल जो भी एलिमेंट है वो क्या लेते हैं यार? 100% विड्थ लेते हैं, विड्थ। ब्लॉक लेवल टैक्स, ब्लॉक लेवल टैक्स कितना कवर करता है आपका? 100% विड्थ, 100%। जब 100% विड्थ लेगा तो वो ऑटोमेटिक, जैसे कि H1 टैग, H1 टैग, H1 टैग मैंने लिखा हाई, सिर्फ H लिखा, सिंपल H क्लोज। अब ये बताइए ये कितना पिक्सल कवर कर रहा है? ये सिंपल H वैल्यू कितना पिक्सल कंटेन कर रहा आपके ब्राउजर पे? जब ये डिस्प्ले होगा तो कितना पिक्सल कंटेन करेगा यार? यहाँ सिंपल हमें H की रिक्वायरमेंट है तो H नहीं होगा, क्या होगा? पूरा का पूरा 1200 पिक्सल कवर करता है। समझ गए? H जो है ये सिंपल एक H यहाँ डिस्प्ले होगा, लेकिन ये H वैल्यू कलर वाला कहाँ चला गया यार? कलर किसमें आता है? चलो कहीं भी होगा, देखते हैं। ठीक है, तो ये H जो है कितना पिक्सल है यार? ये पूरा का पूरा 1200 पिक्सल कवर करता है। तो किसको क्या बोलते हैं यार? ब्लॉक लेवल टैग्स। लेकिन कुछ टैग ऐसे हैं जो 100% नहीं लेता। वो कितना लेता है? जितनी वैल्यू होगी उतना ही कवर करेगा। तो H वैल्यू एक होता है ब्लॉक लेवल टैग्स, दूसरे होते हैं एक जो होता है वो कौन सा टैग होता है आपको? इनलाइन टैग, इनलाइन टैग्स। इनलाइन टैग्स जो होते हैं वो जो आपका एलिमेंट होगा वो कवर करेगा। ठीक है, ब्लॉक लेवल टैग, इनलाइन टैग्स। तो इनलाइन टैग्स जैसे कि मान लो एक हमारे पास है स्पैन टैग। स्पैन टैग में जो भी वैल्यू आप देंगे वो ओनली कितना वैल्यू कितना लेगा? जो डेटा की साइज होगी, जैसे कि H है, ओनली H, तो ओनली H की ही साइज कवर करता है। H जो होगा ओनली स्पैन। क्या नाम है यार? स्पैन टैग। स्पैन टैग किस कैटेगरी में आता है आपका? हेलो, ये आता है इनलाइन कैटेगरी में, सॉरी ब्लॉक लेवल में। ये जो है इनलाइन में। इनलाइन का मतलब क्या हो गया इसका?
ओनली एच जो है सिर्फ एक ही डेटा, बाकी नहीं कवर करेगा। देखो इसमें मैंने यहाँ पास यहाँ एक टैग लगाया, कौन सा टैग, H2 या H3 ले लो, ठीक है, H3। इसमें H3 टैग के अंदर मैंने इसको पुट कर दिया, ठीक है, हेलो हुआ। और यहाँ मैंने क्या किया, स्पैन टैग, स्पैन टैग, स्पैन टैग के अंदर H और U, कंट्रोल X और हाई एज इट इज, ठीक। तो डिस्प्ले क्या होगा ब्राउजर में, किधर है मेरा माय पेज ना, हाई जो है वो होगा आपका फ्रंट पे, मतलब नॉर्मल टेक्स्ट है। हेलो, हेलो सेकेंड लाइन में क्यों आ रहा है, सेकेंड लाइन में क्यों आ रहा है, इसके साथ आना चाहिए ना, क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल टैक्स है। ब्लॉक लेवल टैक्स क्या कर रहा है, ये यहाँ से स्टार्टिंग से लेके पूरा कवर कर रहा है लेफ्ट तक, लेफ्ट से राइट पूरा कवर कर रहा है 100%। इसलिए हाउ आर यू जो इसके साइड में आना चाहिए वो कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन स्पेन टैग के अंदर मैंने एक स्पेन हाउ आर यू और इधर एक स्पेन टैग और लिखा या वेलकम लिख दिया, ठीक है, चलो वेलकम। अब बताओ ये वेलकम साइड में आएगा या फिर इसके नीचे वाले टैग में आएगा, मीन्स नीचे लाइन पे, किधर आया, जस्ट बाजू में। लेकिन इनलाइन टैग जो है एक ही लाइन में आपका आ रहा है, और ब्लॉक लेवल टैग में हेलो यहाँ पास सैंपल। अब ये बताइए साइड में आएगा हेलो के या फिर दूसरी लाइन में आएगा, बोलो। देखिए सैंपल किधर आ गया, नीचे। डिफरेंस समझ में आ रहा, ब्लॉक लेवल में क्या डिफरेंस है और इन लाइन में क्या डिफरेंस है। इन लाइन मीन्स लाइन में ही सारी चीजें लिखती है, जो भी आप लिखेंगे तो वो लाइन में आपका डिस्प्ले होगा। लेकिन जो ब्लॉक लेवल है वो पूरा का पूरा कवर करता है आपका 100% विड्थ, मीन्स 1200 पूरा एरिया वो कवर करता है। क्लियर, यहां तक समझ में आया, हेलो। तो कौन कौन से टैग जो हैं हमारे ब्लॉक लेवल में आते हैं और कौन कौन से टैग जो होते हैं इनलाइन टैग होते हैं। अब देखो जो 1200 पिक्सल कवर कर रहा है हमारा हेलो या फर्स्ट टैग ले लो, ये 1200 पिक्सल कवर कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं 1200 नहीं, इसकी विड्थ और हाइट अगर हमें सेट करनी हो कि नहीं 1200 नहीं, हम आपको देंगे 600 पिक्सल, मीन्स इसका हाफ। तो कैसे इसको सेट करोगे, कैसे इसकी विड्थ को कंट्रोल करोगे, तो इसके लिए एट्रीब्यूट है विड्थ हाइट। तो जो भी ब्लॉक लेवल टैग्स होते हैं इनके विड्थ और हाइट को कंट्रोल करने के लिए कि आप 100% ना लें, आप विड्थ हाइट हम आपको मेंशन कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करें उसमें। तो उसके लिए कौन कौन से टैग्स हमारे पास एट्रीब्यूट्स है, विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो कैसे कंट्रोल करते हैं यार विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट, तो यहाँ हमें इसकी स्टाइल बतानी पड़ेगी। किसके अंदर एक एट्रीब्यूट्स है, एट्रीब्यूट्स क्या है हमारी स्टाइल एट्रीब्यूट्स है, उसके अंदर हमारे क्या है प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, विड्थ एंड हाइट। विड्थ मैंने दिया, विड्थ कितना 100 पिक्सल, विड्थ मैंने दिया 100 पिक्सल। तो 100 पिक्सल में ये हेलो आनी चाहिए। देखो अभी पता चल रहा नहीं, क्यों,
क्योंकि हमें इससे पहले विड्थ से पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करना होगा। बैकग्राउंड कलर, क्यों बैकग्राउंड कलर? ताकि हमें पता चल सके कितना विड्थ ले रहा है। तो बैकग्राउंड कलर ब्लू, समझ में आया? पूरा कंप्लीट विड्थ ले रहा है ना 100%। यस। स्पेन में अगर स्टाइल देंगे, देखिए स्टाइल विड्थ, सॉरी बैकग्राउंड कलर इसकी देखिए विड्थ, देखो यार इसकी विड्थ और इसकी विड्थ में कितना अंतर है। एक मिनट यार। समझ में आया? इनलाइन क्या है? जो जितने हमारे टेक्स्ट होंगे वही एरिया क्या होगी, इनलाइन की होगी। ब्लॉक लेवल जो होगा उससे टेक्स्ट से मतलब नहीं होता, वो 100% कवर करता है। तो 100% कवर ना करे उसके लिए हमारे पास विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पास हम कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे कि आपने बैकग्राउंड सेट किया लेकिन हमें विड्थ उसकी रखो 200 पिक्सल। 200 पिक्सल टोटल कितना होता है? 1200 पिक्सल होता है। अगर हमने 200 विड्थ रखा तो बताइए कितना आ जाएगा? 100 पिक्सल 100 पिक्सल 100 पिक्सल इस करके कितने जो 1200 पिक्सल है उसको 100 में हम कैटेगराइज करेंगे तो कितने होंगे टोटल? 12। कितने एरिया होंगे हमारे? 12 होंगे, 12। तो नॉर्मली हम इसको क्या है डिवाइड करते हैं किस में? 12 में। 1200 पिक्सल 12 में मीन्स 100 पिक्सल पे कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास विड्थ कितना हमने रखा? 200 पिक्सल। हाइट हमें देना है। हाइट कितनी है? 200 पिक्सल। जो भी रखना आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं, जितना आपको चाहिए। तो 200 पिक्सल विड्थ, 200 पिक्सल हाइट। क्या रेंज है हमारा? कहाँ चला गया वेबसाइट हमारी? इसमें ही है। बताइए H1 की हाइट और विड्थ कितनी हो गई? 200 पिक्सल 200 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर ब्लू। इसकी विड्थ और हाइट सेट करना है तो बिल्कुल सेट कीजिए। स्पेन टैग की बैकग्राउंड कलर, ये विड्थ एंड हाइट। विड्थ कर लो 50 पिक्सल, सॉरी 50 पिक्सल। हाइट कर लो 100 पिक्सल। स्पेन टैग की इसमें देखिए कोई डिफरेंस चला गया। स्पेन टैग में हमने स्टाइल दिया, बैकग्राउंड कलर क्या है? विड्थ कितना? 50 पिक्सल। हाइट विड्थ थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, 200 पिक्सल एंड हाइट 100 पिक्सल। कोई फर्क पड़ा स्पेन टैग में? हाँ? नहीं, लेकिन अगर मैं कंटेंट बढ़ाऊं तो ठीक है। अब देखिए इनलाइन में विड्थ हाइट का कोई फर्क है? कोई इफेक्ट विड्थ और हाइट का? इनलाइन टैग्स जो है नहीं,
कोई फर्क नहीं पड़ता इनलाइन में विड्थ हाइट देने पर। तो किस में फर्क पड़ेगा? ब्लॉक लेवल एलिमेंट। तो ब्लॉक लेवल जो एलिमेंट्स है, ब्लॉक लेवल जो टैग्स है, उसमें विड्थ और हाइट से हम कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्लॉक लेवल टैग्स प्रोवाइड करता है 100% विड्थ। 100% विड्थ वो कवर करता है, आप उसमें से उसको माइनस कर सकते हैं। लेकिन इनलाइन जो है, इनलाइन टैग है, इसके पास कोई एक्स्ट्रा स्पेस ही नहीं है, वो कहाँ से माइनस करेगा? कैसे सेट करेगा डेटा को? समझ गया? अब देखो, जैसे एक टैग हमारे पास पी टैग है। पी टैग किस टाइप का टैग है? ब्लॉक लेवल टैग है या फिर इनलाइन? ब्लॉक लेवल। कैसे? देखो यहाँ पास मैंने दिया स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, width and height. Width 200 pixel, height 200 pixel. देखिए पैराग्राफ, पैराग्राफ किस टाइप का टैग है यार? ब्लॉक लेवल। क्यों पैराग्राफ? क्यों? क्योंकि ये जो है पूरा 100% कवर कर रहा है। अगर आप विड्थ ना दे, विड्थ ना दे तो कितना परसेंट कवर करेगा यार? एरिया 100% कवर किया ना हाइट के साथ, 200 पिक्सल हाइट। ठीक है, इसी तरह से और कौन कौन से हमारे जो टैग होते हैं वो ब्लॉक लेवल टैग होते हैं। जैसे एक टैग हमारे पास होता है डिव टैग। क्या है? डिव। डिव में मैंने यहाँ लिखा डिव हाई। हाई जो डिव है, हाई के बाद मैंने लिख दिया एच एच एच। ठीक है, समझिए, एच 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 लिखा। अब बताइए जो डिव टैग है, ये डिव टैग ब्लॉक लेवल है या इनलाइन? ब्लॉक लेवल है या इनलाइन? ये देखो, हाई। हाई जो है, हाई के बाद जस्ट मैंने लिखा एच एच एच, लेकिन ये इसका कंट्रोल किधर चला गया? हाई जो है पूरा का पूरा 1200 पिक्सल कवर कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एच एच तुरंत नीचे आ गया ना। इसका मतलब जो डिव टैग के अंदर मैंने जो टेक्स्ट लिखा है वो 1200 पिक्सल ले रहा है। तो इसको कैसे कंट्रोल करोगे? कैसे कंट्रोल करोगे इसको? इसके अब इसको मैंने डिव को स्टाइल दिया। स्टाइल क्या? स्टाइल एट्रीब्यूट्स क्या? बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। ये देखिए, डिव टैग पूरा 1200 पिक्सल कवर किया। पैराग्राफ टोटल कवर कर रहा है। H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, जितने भी टैग से सारे के सारे पूरे के पूरे वैल्यू कितना कवर कर रहे हैं? 1200 पिक्सल कवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये सब सारे के सारे क्या है? ब्लॉक लेवल टैग्स है। और कौन कौन से ब्लॉक लेवल है अब बताते जाऊंगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, ये हो गया ब्राउन, और इसी तरह से स्टाइल, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएंगे? स्टाइल टैग, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, टीवी स्टाइल टैग, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर क्या डाल दो? डार्क, ये स्टाइल टैग एंड बैकग्राउंड कलर। ठीक है, पैराग्राफ, ये सारे के सारे ये टैग्स, पैराग्राफ हो गया, डिव टैग हो गया, H1 H2 स्पैन टैग छोड़ के, स्पैन टैग हटा दो इसको,
ये आपका इनलाइन टैग है, और भी इनलाइन टैग है बता रहा हूँ। देखो ये सारे के सारे क्या ले रहे हैं, 1200 पिक्सल कवर कर रहे हैं। अब जो div टैग है, div या h1 h2 h3 h4 ये सारे के सारे 12, इनको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या बनाया, विड्थ और हाइट। यहाँ तक क्लियर है यार? हेलो, यस सर। तो 1200 पिक्सल हम बना रहे हैं यहाँ पास, कहाँ चला गया ना, 1200 पिक्सल को, जैसे 1200 पिक्सल 1200 पिक्सल को मैंने बोला कि आप इनको कितने इसके पार्टीशन कर सकते हैं, इसके कितने पार्टीशन, 12 पार्टीशन। 12 पार्टीशन, हर एक पार्टीशन कितने पिक्सल का होगा आपका, 100 पिक्सल का होगा, 100 पिक्सल। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12, कितना हो गया, 12 ना। पूरे हो गए 12, नहीं चलो 12, सात 12 से ज्यादा होगा, 2 4 6 8 10, ले ज्यादा हो गया ना, 10 11 12, इसको रिमूव कर दो, ठीक है, अब सही है। 12 हमने पार्टीशन दिए, तो जब भी मैं आपको बोलूं कि आपको सेट करना है सारे डेटा, तो सेट कैसे करेंगे, सेट मतलब कैसे डिवीजन बनाएंगे, इसके पार्टीशन कैसे बनाएंगे। देखो इसमें अब देखो कि एक एग्जांपल देखो, एक पार्टीशन बनाना है आपको पूरा 1200 पिक्सल का, एक पार्टीशन क्या होगा, कितना, टोटल 1200, इसको 1200 लेने के लिए 1200 पिक्सल है ना, 1200 पिक्सल का। लेकिन मैंने दूसरा बोला कि आपको इसमें जो सेट करना है डिवीजन, इसका डिवीजन बनाना है, इसकी जो रेंज होगी कितने, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल कितना होगा यार, 200 पिक्सल, 200 पिक्सल। बाकी का जो इसमें आपको डिवीजन लेना है, वो लेना है कितने पिक्सल का, 100 100 200 300 4 5 6 7 700 का लेना है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया, 700, 200 प्लस 700 कितना हो गया टोटल, 700 पिक्सल, और बचा कितना, कितना बच गया यार, 300 पिक्सल बचा, कितना,
कितना बच गया 300 पिक्सल। टोटल कितना हो गया 1200 हो गया ना। तो आपको 1200 एरिया आपने कवर किया। फर्स्ट आपने डिवीजन एक 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 डिवीजन को कंट्रोल करना, ये पूरा 100% लेगा। दूसरा डिवीजन 100% लेगा, लेकिन आपको क्या बोलना है कि 100% नहीं, आपको 200%, क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक। तीसरा तीसरा जो है, ये जो आपने बनाया, ये कैटेगरी एक आपने बनाया यहाँ पास, ये है मेन सेक्शन। क्या बनाया किसके लिए, मेन सेक्शन के लिए, या फिर इसको बोल दो, एक सेकंड इसको कंट्रोल करो, इसकी साइज लो। ये है आपका मेन सेक्शन, ये है आपका जहाँ ऐड ब्राउजर में ऐड वगैरह देते हैं, ऐड सेक्शन। ये आपका नैव सेक्शन, इसकी हाइट। अब एक आएगा आपका फुटर सेक्शन। आपने दूसरा क्या बना दिया, फुटर सेक्शन। कितने पिक्सल का होगा ये। तो किसी भी ब्राउजर में आप देखेंगे तो उसकी लेआउट कैसे होती है, कुछ ऐसा दिखता है लेआउट। क्या इधर आपके क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, बटन्स या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं, बटन या फिर आइकन्स। ये है आपका वन बटन, इधर सेकंड, ये अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, आपको इसको डिजाइन करना है कैसे। बटन इधर मान लीजिए एक इधर टॉप पे आएगा, इसमें आपने रख लिया कुछ बटन्स, या ऐसा वाला ले लो। इधर ब्रांड का नेम, कोई भी आपकी जो ब्रांड होगी, जैसे कि कंपनी का नेम, ठीक है, कंपनी नेम होगा। और इधर होगा आपका बटन्स। क्या बटन्स, इधर मेन्यू बटन बोल रहा हूँ, क्या है, होम बटन, होम बटन। और क्या हो सकता है इधर, सर्च बटन, सर्च बटन भी होगा, और होगा सर्विस, बिजनेस, जो भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, इस तरह से बटन्स आपने यहाँ पर दे दिया है। और इधर एक होगा प्रोफाइल सर्च आइकन सेट करने के लिए, ठीक है। ये सारे जो होंगे आपके एड्स के लिए होगा, ये आपका मेन सेक्शन। अब इस मेन सेक्शन में आपको क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या आपको डेटा आपको मतलब डिस्प्ले करानी है, वो आप यहाँ मेन सेक्शन में देंगे। जैसे कि हमें कोई प्रोडक्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, या कोई भी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट आपको डिस्प्ले कराना, तो प्रोडक्ट जो होगी, प्रोडक्ट की जो साइज होगी, इसके अंदर ये साइज आएगा 1 आइटम। और इसी तरह से आप कितने साइज लेना चाहते हैं दिखा डिस्प्ले कराने के लिए, जैसे 1, कितने होंगे 2 और 3। तो एक स्क्रीन में आपको कितने डिस्प्ले होने चाहिए, कार्ड्स, इसको बोलते हैं कार्ड्स। तो कार्ड्स कौन कौन से होंगे, क्या साइज होगी इसकी, तो 700 पिक्सल के अंदर कितने कार्ड्स आएंगे, 200 200 200, 3 कार्ड्स आएंगे। यस, 3 कार्ड्स। इस तरह से आपको कार्ड्स बनाने हैं। कंट्रोल V। अब ये जो डिजाइन आपको देख के लग रहा, कितना हैवी लग रहा होगा, कितना टाइम लगेगा डिजाइन करने में। हाँ?
कितना टाइम लगेगा बोलो? तरह से लेआउट डिजाइन करना है एक वेबसाइट। कितने मिनट? 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन? एक डिवीजन है, ठीक है, तो इस डिवीजन को आप कैसे क्रिएट करोगे? है? इस डिवीजन को फर्स्ट ऊपर वाला सेक्शन एक सिंपल क्या बनाओगे आप? एक डिव टैग, ये डिव। अब ये डिव टैग बताइए 100% लेगा ना? हा? इसकी विड्थ ऑटोमेटिक 100% होगी या नहीं? 100% होगी। तो इसमें विड्थ और हाइट सेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या सेट करोगे? सिंपल, इसकी सिर्फ और सिर्फ हाइट चाहिए, विड्थ ऑटोमेटिक मिल जाएगा, विड्थ 100%। तो स्टाइल इक्वल टू स्टाइल, इसके अंदर स्टाइल में आप इसकी क्या देंगे डिवीजन में? इसकी हाइट एंड इसका बैकग्राउंड कलर, ताकि हमें ब्राउजर क्या व्हाइट है, आप कुछ भी नहीं दोगे तो सिंपल व्हाइट रहेगा तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए हमें दिखना चाहिए। तो हम क्या रखेंगे इसके अंदर? बैकग्राउंड कलर एंड हाइट, ताकि हाइट यहाँ से हाइट हमें मिलना चाहिए। अगर हाइट नहीं देंगे तो ये क्या होगा? 0, तो कुछ भी नहीं दिखेगा, सिंपल एक लाइन दिखेगी, हाइट और बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट, इस डिव को बनाने के लिए और कितने डिव चाहिए? एक डिव और चाहिए। ये क्या नाम से होगा? एक डिव, एक डिव और चाहिए जिसकी हाइट कितनी होगी यार? हाइट एंड विड्थ, एक डिव जिसमें आप स्टाइल देंगे इक्वल टू विड्थ एंड हाइट, एक स्टाइल, विड्थ हाइट। विड्थ कितनी होगी? हाँ, इसकी विड्थ कितनी होगी यार? बोलो यार, विड्थ कितनी होगी? 100 सर। 200 200। 200 लिया था ना मैंने, 200। ओके। 200 विड्थ, हाइट है अपने अकॉर्डिंग 400 पिक्सल, जो भी लेना हो इतना। इसकी विड्थ हाइट कितनी होगी? इसकी 700 विड्थ, हाइट कितनी होगी? 400। इसमें कितनी होगी विड्थ? 300 और 400 हाइट। इसकी विड्थ 1200। ये ऑटोमेटिक, विड्थ देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ले लेगा। सिर्फ क्या देना है? हाइट देना है। हाइट। फिर इसके बाद इसके अंदर इसकी विड्थ और हाइट के लिए डिव चाहिए। इसकी विड्थ और हाइट प्लस स्टाइल, इसकी विड्थ हाइट प्लस स्टाइल। सोचिए कि कैसे सारी चीजों को हम सेट करेंगे। सभी की विड्थ और हाइट। और इसका अपने यहाँ पर लिख ही दिया है। फिर इसके बाद बटन्स लगाएंगे। तो बटन्स कैसे लगाएंगे, कैसे इसके अंदर बीच में तीनों को सेट करेंगे, कंटेंट पोजीशंस का जस्टिफाई कैसे करेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूँ। CSS यहाँ तक समझ में आया? कि डिव एक जो है, डिव जो हमारा कौन सा ब्लॉक लेवल टैग्स जो है, ब्लॉक लेवल टैग, वो उसको हम कंट्रोल करते हैं किससे? हाइट एंड विड्थ से। तो सबसे पहला जो डिवीजन होगा, सबसे पहला डिवीजन, सबसे
इधर टॉप पे होगा तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, फोर्थ डिवीजन एंड फिफ्थ डिवीजन। तो 5 डिवीजन हमने बनाया। 5 डिवीजन बनाने के बाद जो कौन सा डिव है 1 2, 2 डिवीजन छोड़ के तीसरे डिवीजन में हमने फिर से डिवीजन क्रिएट किया, मतलब एक डिवीजन बनाया है उसके अंदर डिवीजन। तो ये जो आप यहाँ पास टैग देख रहे हैं, तो ये टैग जो है इसके अंदर हमने रखा है क्या, कंट्रोल एक्स। ये डिवीजन स्टार्ट होगा इतने 700 से, लेकिन उस 700 के अंदर हमने जो रखा है वो है दूसरा डिवीजन। एक ये इतने सारे डिवीजन्स रखे हैं, समझ में आया? एक डिवीजन के अंदर कितने डिवीजन है, फिर से डिवीजन है। लेकिन अगर हमें इस डिवीजन में एक और डिवीजन रखना है, फॉर एग्जांपल कि और भी एक हमें एक डिवीजन और इसके अंदर बनाना है, क्या ऐसा कुछ सिंबल, तो वापस से क्या होगा, इस डिवीजन के अंदर ये सारा आएगा ना, कंट्रोल एक्स, और ये जो होगा चलो कुछ कोई बात नहीं, कंट्रोल वी, या तो इसके अंदर एक डिवीजन और क्रिएट होगा। समझ में आ रहा? एक डिवीजन के अंदर दूसरा डिवीजन, दूसरे के अंदर तीसरा डिवीजन, तीसरे के अंदर चौथा डिवीजन। तो मतलब ये एरिया यहाँ से यहाँ तक एक एरिया स्टार्ट हुई, उसके अंदर दूसरा डिवीजन स्टार्ट हो रहा, मतलब हम दूसरा फिर से कैटेगराइज कर रहे हैं, बट किससे 700 के अंदर आएगा तो क्या होगा उसका 200 कम होगा। ये नहीं है कि अब 700 आपने डिवीजन लिया है और नीचे वाला डिवीजन कर दिया 900, तो 900 इसके बाहर चला जाएगा ना। ठीक है, देखो अब डिवीजन, एक एग्जांपल देखो कैसे डिवीजन मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इन सारों को सभी को रिमूव कर दूं, समझ में आ गया होगा आप लोग को। या तो फिर एक नया HTML ले लेते हैं, exp div.html, HTML सबसे पहला डिव, एक डिवीजन लिया, इसकी कंप्लीट विड्थ और हाइट कितनी होगी, तो इसकी स्टाइल देंगे। कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे यार विड्थ हाइट देने के लिए, स्टाइल एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड कलर कुछ भी ले लो, बैकग्राउंड कलर गो लाइव सर्वर। अभी बैकग्राउंड कलर क्या है हमारा, अब देखिए कुछ भी दिख नहीं रहा, नहीं क्यों, क्योंकि विड्थ तो 100% है लेकिन हाइट 0 है, तो इस वजह से हमें कुछ डिस्प्ले हो रहा है क्या, कुछ भी डिस्प्ले हो रहा है नहीं। तो इसको हाइट हमें सेट करनी होगी, तो हाइट दे दे, हाइट कितना कर ले 100 पिक्सल, आया 100 पिक्सल ज्यादा लग रहा है तो 100 पिक्सल से थोड़ा सा कम कर लो, कितना कर लो 80 पिक्सल कर लो, अब सही है। यस, दूसरा डिवीजन, एक डिवीजन हमने फिर से बनाया और ये जो डिवीजन है इसकी स्टाइल बैकग्राउंड कलर, दो मिनट वेट करोगे, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 2 मिनट में, या तो फिर आज के लिए यहाँ रन देते हैं, थोड़ा सा मैं भी आ रहा हूँ, ठीक है, कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना रहने दो। टाइम भी हो गया है ना, आज के लिए इतना स्टॉप करो।
ओके सर, ठीक है। कल छुट्टी रहेगी, कल परसों आपको सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहेगी, मंडे से क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। यहाँ तक प्रैक्टिस कर लो और मैं आपको कल बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर सभी को? डिवीजन बनाओ, इतना प्रैक्टिस करो आप लोग जो मैंने बताया है, इसको खुद से एक बार ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो मैं कल बताऊंगा, सॉरी मंडे को, ठीक है। जैकी क्लास में है क्या? आप लोग कुणाल वेट करो, आप लोग एडवांस जावा वाले तो जी 10 सर। मिनट वेट करो, कंटिन्यू। जैकी कॉल उठा ले भाई मेरा। पीछे से